लोकेश की ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर शिकन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आप पापा को कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल गए? चाचू चाचू कहते थकते नहीं थे बचपन में। लोकेश की बात खत्म होती ही अभिनव शॉक्ड होकर 2 कदम पीछे हो गया। उसके मन में अचानक वो फ्लैशबैक चलने लगा जब वो उसके किसी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और उसके पिता पीछे चल रही तीसरी गाड़ी में आ रहे थे। अगर मैं जिद पर ना हटता तो वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। सामने खड़े लोकेश की आंखें नम हो गई थी। अभिनव के मन में अभी भी वो सालों पुराना दृश्य ही चल रहा था जिसमें लोकेश को गोली लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी और लोकेश तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभिनव को भी चोट लग गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, लेकिन उसे उस वक्त भी अपने पिता की ही चिंता हो रही थी। अब कुछ याद आया टाइगर? लोकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। और इसी वक्त पुराने हादसे की सोच में खोया हुआ अभिनव भी अपने होश में वापस आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, मुझे याद आ गया। आप ही थे वो आदमी जिन्हें मैं लोकेश चाचू कहकर पुकारता था, और आपकी वजह से आज। सॉरी टाइगर, आई एम रियली सॉरी। आई नो ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मैं अभी भी उस रात में फंसा हुआ हूं। मुझे पता है मलाल करने से कुछ नहीं होगा, पर मैं सिवाय मलाल की और कर भी क्या सकता हूं। आई एम रियली सॉरी। लोकेश ने भरी आंखों के साथ अभिनव से यह सब कुछ कहा। अभिनव की आंख से भी एक आंसू निकल आया था। आपने इतने सालों में मुझे एक भी बार ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। लोकेश ने कहा, इतने सालों से तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर डाली थी टाइगर, लेकिन जब कुछ ना हाथ लगा तो ऐसे लगने लगा कि तुम्हारी भी एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी के ब्लास्ट में ही मौत हो गई थी। काश हो जाती, अभिनव ने पलटकर धीरे से कहा। उसके शब्द सुनकर लोकेश फिर से उसके सामने आकर झुक गया। ऐसा मत कहो टाइगर, तुम्हें जो सजा देनी हो मैं तैयार हूं। बस अपने आप को अकेला महसूस मत करो। तुम्हारा ये अंकल आज भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभिनव ने लोकेश को झुकते हुए देख फिर से उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कुछ भी करने के लिए तैयार है तो इस तरह झुकिए मत। आप मेरे लिए अंकल थे और आज भी हो। अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि नंदिता ने यहीं पर मिलने के लिए क्यों बुलाया था। अभिनव ने भी फीकी मुस्कान लाकर कहा, जिस पर लोकेश मुस्कुराकर बोल पड़ा, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे। इतने सालों बाद आज अचानक उसने मुझे फोन करके बोला कि टाइगर आ गया है, थिएटर खाली रखना है। मैं भी 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था। इसी वक्त थिएटर का गेट अचानक खुल गया। आप दोनों मेरे बिना ही सारी बातचीत कर लोगे क्या? मीठी आवाज में शिकायत करते हुए अलायना अंदर आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा दोनों को, लेकिन अभी तुम बताओ, क्या स्पेशल न्यूज देने के लिए यहाँ पर बुलाया है? अभिनव ने अलायना की स्माइल नोटिस करते हुए पूछा। वेल, सबसे पहले तो अंकल से तुम्हारा रीयूनियन करवाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब डायरेक्टली दूसरी बात पर आती हूँ। मोंटी कल सुबह ही वापस आ रहा है। अलायना ने अभिनव और लोकेश के नजदीक आकर कहा। यह खबर सुनते ही अभिनव के हाव भाव रूखे पड़ गए। कल ही आ रहा है? वो तो 1-2 महीनों बाद आने वाला था ना? अभिनव ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम अचानक इतने टेंस क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसके कल ही वापिस आने से तुम्हें भी कल ही सारी कंपनीज के ऊपर अपना हक मिल जाएगा, है ना? अलायना ने नोटिस कर लिया था कि ये खबर सुनकर अभिनव खुश नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी। अलायना, तुम्हें पता है ना, कंपनी में एक गद्दार है। उसे पकड़ने के लिए मुझे अभी भी नॉर्मली ही रहना पड़ेगा। अभिनव ने खुश ना होने की सफाई देते हुए कहा। हालांकि मोंटी के रिटर्न से वो खुश क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण दूसरा था। अभिनव को डर था कि कहीं मोंटी को इस बात की भनक तो नहीं लग गई थी कि टाइगर लौट आया है, नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोंटी एकदम से कैसे वापस आ रहा है। अलायना ने अपना सिर हिलाकर सोचते हुए कहा।
इसमें समझने जैसा क्या है? तुम भी जानती हो वो कितना मूडी इंसान है, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता है। अभिनव ने अलायना के दिमाग में आ रहे डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया ताकि उसे बाद में कोई शंका ना हो। तो फिर अब क्या करना है? मोंटी के आ जाने के बाद तुम कंपनी के उस गद्दार को कैसे पकड़ोगे? अलायना ने अभिनव से आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।